नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो देखिए, यदि आप थोड़े अच्छे से सीखेंगे तो बढ़िया एकदम सीख जाएंगे। आपको कहीं पर भी ऐसे समीकरणों को हल करने में समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, हम आपसे ज्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे सवाल पर चलते हैं। आपका समीकरण है 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। इसके लिए हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और एक चीज आपको और बता देना चाहते हैं, यदि आपको कहीं पर इसके मूल पूछता है तब भी इसी प्रकार गुणनखंड किए जाते हैं। तो चलिए पहले आपको गुणनखंड विधि से ही बताते हैं, इसके बाद आगे समझाएंगे दूसरी वीडियो में। तो देखिए, आपका है 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। हमें करना क्या है, देखिए ये इस प्रकार की समीकरणों किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इनकी जो भी संख्या यहाँ पर हो, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी संख्या है उसकी और लास्ट वाली संख्या की गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कितने 3 है, यहाँ पर 8 है, तो हम इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24। ठीक है, कितना होता है 24। अब इसमें हमें ढूंढना है, अब ये 24 के दो खंड करने हैं, दो फैक्टर्स करने हैं, दो खंड करने हैं, हमें दो टुकड़े बनाने हैं। तो 24 के दो टुकड़े ऐसे करें, गुणा करें तो 24 हो जाए और जोड़े तो 10 हो जाए। ठीक है, 6 चौक 24, इसे हम सब कह सकते हैं 6 गुणा 4। 6 चौक 24, 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 10 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए, हमारे दो फैक्टर्स हो गए 6 और 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 4x और प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमें इन दो में ये 3 पद की जगह हमारे 4 पद हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 हो गए। इन दो पदों में हमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन से हम कह सकते हैं मासा ढूंढना है, महत्तम तौर पर ढूंढना है। तो देखिए, इनमें हमारा मासा या फिर से हम कह सकते हैं कॉमन होता है 3x। ठीक है, देखिए इसमें 3 है तो 3 से 6 कट जाएगा। x इसमें x², तो इसमें x है तो हम इसे कॉमन क्या लेते हैं 3x, हमने कॉमन ले लिया। 3x कॉमन हो गया आपका। अब हम 3x से 3x² के लिए भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप जानते हैं भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर x। ठीक, x बच गया प्लस 3 दूनी 6, 3 से भाग जाएंगे 6 में, तो 2 बार जाएंगे तो 2, 3 दूनी 6 और x से x कट गया तो 2 बार आते हैं। प्लस का इसमें काम क्या लेना है, इसमें x नहीं, इसलिए 4 काम लेते हैं। प्लस का हमने 4 काम ले लिया, 4 से में भाग लगाई तो 4 कट गया, क्या बचा आपका x बचता है। और इन 4 से 8 में भाग लगाएंगे, कितने बार जाएंगे 4 दूनी प्लस 2 यानी कि 8 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारे दो पद हो गए। इन दो पदों में हमें कॉमन क्या लेना है, जैसा क्या है x प्लस 2 एक जैसा है। हमने कॉमन ले लिया आपका x प्लस 2 कॉमन ले लिया। x प्लस 2 से x प्लस 2 के लिए हमने भाग लगाया तो क्या बचेगा आपका 3x बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 3x। अब इस x प्लस से इस x प्लस 2 के लिए हम भाग लगाएंगे तो आपका बचेगा प्लस का 4 बराबर 0। ठीक, आप यहां तक समझ गए होंगे अच्छे से। अब क्या करना है हमें, इस x प्लस 2 और x प्लस 2 और 3x प्लस 4 बराबर 0 है। तो देखिए इसे हम निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा, हम बराबर से 2 उधर को लेंगे तो हो जाएंगे -2। ठीक, या हम कह सकते हैं 3x प्लस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर ये 4 है, माइनस के उधर जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे -4 और x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 4/3, क्योंकि ये गुणा में है, बराबर से जाके भाग में पहुंच जाते हैं। तो आपको हो गया x बराबर -4/3। तो x बराबर आपके दो फैक्टर होते हैं, x बराबर -2 और -4/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अगर हम चाहें तो इसे सिद्ध भी कर सकते हैं कि किसके द्वारा यहाँ पर ये 0 आता है, लेकिन ये हम इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में आपको सब कुछ समझाएंगे कि हमारा x -2 या फिर x बराबर -2 या फिर -4/3 इसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हम आ चुके हैं नए समीकरण की तरफ। आपका समीकरण है 15x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो वही करना है। देखिए 15 छक्का
90 है, और 90 के तो फैक्टर ऐसे करते हैं, गुणा करें तो 90 हो जाए और घटाए तो 1 रह जाए, ये x रह जाए। तो देखिए आपके तो टुकड़े होते हैं 10 और 9, 9 ढाई 90, और 10 में से 9 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। वो किसका बचेगा? माइनस का। बड़ा टुकड़ा आपका माइनस का होगा, छोटा प्लस का होगा। तो देखिए आपका ये 15x² और माइनस 10x प्लस 9x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में हम कॉमन लेते तो आपका कॉमन आता है ये, देखिए 5 x कॉमन लेंगे हमने 5, इसमें हमें 5x कॉमन लेना है, तो आपका होंगे 5 तिया 15 यानी 3x माइनस 5 दूनी 10 यानी कि 2, 3x माइनस 10, x कट जाएगा। इसमें प्लस के हमें 3 कॉमन लेने हैं, तो 3 तिया 9 यानी कि 3x और 3 दूनी 6 माइनस के 2, ठीक, बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेटों में जैसा हो जाता है हमारा। तो देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 3x माइनस 2, तो हमारा कॉमन है 3x माइनस 2, तो हमारा दूसरी ब्रैकेट में बचेगा 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए 3x माइनस 2 बराबर क्या है? 0। ठीक, तो 3x बराबर 2 और x बराबर आपको हो जाएगा 2/3। ठीक, या इससे हम लेते हैं अब, तो 5x प्लस 3 बराबर 0 और 5x बराबर माइनस के 3 और x बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 3/5। ठीक है, तो x बराबर 2 टुकड़े हो गए हमारे, x बराबर 2/3 और माइनस के 3/5। ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमने आपको कितने अच्छे से समीकरणों हल करके बताया है। चलिए हम इस वीडियो में आपको एक सवाल और बताते हैं। चलिए मित्रों, अब हम आ चुके हैं नए समीकरण के साथ। आपका समीकरण है 5x² प्लस 6x माइनस 8। तो देखिए मैंने आपको पहले बता चुके हैं हम कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 की यानी इन दोनों की गुणा करनी होती है। तो 8 पंजे आपको हो जाते हैं ये 40, 5 की और हमने 8 गुणा करी तो 8 पंजे हमारे 400 होते हैं। अब 8 40 को ऐसे तो टुकड़ों में बांटेंगे हम, इनके दो ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करें तो 40 हो जाए, और क्या जोड़े नहीं घटाएं तो 6 हो जाए। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि यदि यहां पर माइनस का चिन्ह है तो आपके ये टुकड़े इसके खंड होंगे, जो भी ये इसके खंड होंगे तो काय के होंगे? प्लस और माइनस के अलग अलग चिन्हों के होंगे। हमने आपको बताया कि यहां पर माइनस है तो जोड़ने पर नहीं, अब घटाने पर कितना? 6 आएगा। कितना गुणा करें तो 40 हो जाए और घटाएं तो 6 हो जाए, क्योंकि हम माइनस है तो ये हमारे दो खंड हैं, दोनों टुकड़े अलग अलग चिन्ह के होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब ये देखना है कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। यदि जो टुकड़ा यहाँ पर है यदि प्लस का है यहाँ पर तो बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा, यदि हम माइनस का है होता तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होता। देखिए यहाँ पर जब प्लस है तो बड़ा टुकड़ा आपका किसका? प्लस का होगा और छोटा माइनस का होगा। तो हमें 40 के दो बड़े ढूंढने हैं, गुणा करें तो 40 हो जाए और घटाएं तो कितना? 6 हो जाए। तो देखिए कौन कौन से टुकड़े हैं, 10 और 4, 10 चौक 40, 10 और 40। 10 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो हमारा प्लस का होगा 10 और माइनस का होगा 6। तो देखिए 4 होगा, तो देखिए क्या होता है, 5x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस के 4x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, कर लो। अब इन 3 की जगह हमारे 4 पद हो गए, इन 2 पदों में हम कॉमन देखते हैं। हमारा कॉमन आता है 5x। 5x हमने कॉमन ले लिया तो x से हमने x स्क्वायर को भाग लगाया और 5 से 5 क्या बचेगा? x बचेगा, ये x बचेगा। और 5 से हमने भाग लगाया 10 को, कितने बार जाएंगे? 5 दूनी प्लस के यानी 5 दूनी 10 और ये x से x कट गया तो आपका आ गया x प्लस 2। ठीक, अब हम इसमें क्या माइनस के 4 कॉमन लेते हैं। माइनस के 4 कॉमन लेते हैं, 4 से 4 को भाग लगाया तो 4 कट गया, क्या बचा? आपका x बचा। और क्या
ब्रैकेट से पहले माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, आपका हो गया ये x प्लस 2 और 5x-4, ये आपके क्या दो टुकड़े हुए। ठीक, तो देखिए बराबर यहां पर शून्य रहेगा, तो देखिए x प्लस 2 बराबर शून्य, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2, या इधर हम देखते हैं 5x माइनस 4 बराबर शून्य, तो ये होगा आपका 5x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4/5। तो हमारे x के दो टुकड़े हो गए, x बराबर हो गया आपका -2 और 4/5। ठीक है, ये आपके दो टुकड़े हो गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम हल करते हैं। देखिए अब हम चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। देखिए मित्रों, हमें देखना यह है, अभी तक हमने त्रिपद यानी कि 3 पदों की समीकरण हल करके आपको बताया है। अब ये 2 पदों की समीकरण है और द्विघातीय है। ठीक, ऐसी समीकरण को हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेना है, देखो ये x का वर्ग है और ये 9 3 का वर्ग है। क्या है? ये x का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x -3। ठीक है, x -3 का वर्ग लिख सकते हैं इसके लिए हम। और हम जानते हैं जब दो वर्ग राशियां अंतर के रूप में होती हैं तो उन्हें एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ठीक है, ये दो वर्ग राशियां अंतर के रूप में है, तो इन्हें एक बार हमें जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0 और x -3 बराबर 0। ठीक है, आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस 3 बराबर 0 और x -3 बराबर 0, तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर कितना है, x बराबर फिर कितना आ जाएगा, ये बराबर से उधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक, और ये या फिर x बराबर ये उधर जाकर 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -3 और x बराबर 3, ये आपके दो खंड आ गए। तो हम लिख सकते हैं x बराबर -3 और x बराबर 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आज हम आपको यहीं तक समझाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार से सवाल हल किए जाते हैं आपको संक्षिप्त में बताएंगे।